82वां सूत्र बोलिए। न आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि साध्यत्वेन आवृत्ति योगात् अपुरुषार्थत्वम्। अब ये प्रसंग है कि मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है। थोड़ा प्रसंग बदल रहा है। वो उपादान वाला तो हो गया। अब नया प्रसंग है कि मोक्ष कैसे मिलेगा। तो पहले शुरू में भी बताया था कि खाने पीने से मोक्ष नहीं मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान से कुछ मोटी मोटी समस्या तो हल हो जाएगी तात्कालिक, पर उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। और फिर ये बात भी आई थी कि भाई यज्ञ आदि कर्म करेंगे उससे भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग तो मिलेगा। उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते। तो मोक्ष जो है वो यज्ञ आदि से भी नहीं मिलेगा। इसी बात को थोड़ा सा फिर बीच में दोहराते हैं। भाष्य पढ़ता हूं। अनु श्रूयते, यहां भी ऊ छूट गया। अनुश्रूयते वेदात् इति अनुश्रविका। वेद से जो बात सुनी जाती है उसको अनुश्रविक कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वेद का नाम श्रुति है, तो श्रुति से अनुश्रूयते, जिससे सुना जाता है उसका नाम अनुश्रविक। और अनुश्रवो वेदोपदेश। अनुश्रव किसको कहते हैं? जो वेद का उपदेश है उसका नाम अनुश्रव। तो कहते हैं न भवतु कर्म जगतः उपादानम। चलो ठीक है, आपने पिछले सूत्र में बता दिया कि कर्म जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता। क्षणिक है, द्रव्य नहीं है, स्थिर नहीं है। उपादान तो स्थिर होता है, द्रव्य होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता होती है, उसी को उपादान बनाते हैं। तो कर्म में ये सारी क्षमता नहीं है, इसलिए कर्म जगत का उपादान कारण न हो, न सही। किंतु प्रकृति ही जगतः उपादानम। प्रकृति ही जगत का उपादान है, चलो मान लिया। पुनः प्रकृतेर विवेको अपेक्षते इति उच्यते। फिर आपने कहा था प्रकृति उपादान है, प्रकृति का तत्व ज्ञान प्राप्त करो, उसकी बहुत जरूरत है, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। परंतु हमारा पक्ष ये है, यद आनुश्रविकम कर्म, जो आनुश्रविक कर्म है, वेदों में बताया गया कर्म है, तस्मात् मोक्ष सिद्धिर भविष्यति। तो वेदोक्त कर्म करेंगे उससे तो मोक्ष हो जाना चाहिए, उससे तो हो जाएगा। इति प्रसंगे खलु उच्यते। इस प्रसंग में उत्तर दे रहे हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि आनुश्रविक वेदोक्त कर्म से मोक्ष हो जाएगा, तो इसका उत्तर ये है, आनुश्रविकाद वैदिक कर्मणों अपि मोक्ष सिद्धिर न भविष्यति। वेदोक्त यज्ञादि कर्म, दान कर्म, फलाना कर्म, इस तरह के वेदोक्त कर्मों से भी कोई आपका मोक्ष नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कारण बताते हैं। यथा साध्यत्वेन, यथा लौकिक कर्मणः फलम साध्यकोटौ, तद्वद वैदिक कर्मणः फलम अपि साध्यकोटौ। साध्यत्वेन फलक्षय प्रसंग। जैसे लौकिक कर्म, खेती करना, व्यापार करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, पैसे कमाना, खाना पीना, ये लौकिक कर्म है। ठीक है ना? तो जैसे ये मोटे मोटे काम करते हैं, रोज व्यापार करना, खाना पीना, पैसे कमाना, घर चलाना, इसका फल, मोक्ष प्राप्ति फल साध्य कोटि में है। सुबह बात बताई थी ना, साध्य समहेत्वाभास, जो स्वयं सिद्ध नहीं है वो साध्य है। तो व्यापार करने से, नौकरी करने से, खेती करने से कोई मोक्ष थोड़ी होता है, ये तो सिद्ध नहीं है साध्य कोटि में। साध्य कोटि मतलब असिद्ध। तो जैसे लौकिक कर्मों से, नौकरी, व्यापार, फैक्ट्री चलाने से मोक्ष नहीं होता, ऐसे ही यज्ञ करने से भी मोक्ष नहीं होता। वैदिक कर्म यहाँ पर यज्ञ है। तद्वद वैदिक कर्मणा फलमपि, उसी तरह से यज्ञ करना वैदिक कर्म है, उससे भी फलमपि साध्य कोटौ, वो भी साध्य कोटि में, मतलब उससे भी मोक्ष नहीं होने वाला। साध्यत्वेन फल क्षय प्रसंग। जब उससे मोक्ष फल नहीं मिलेगा
तो थोड़ा फल मिलेगा, स्वर्ग फल मिलेगा, और क्या होगा, खा पी के खत्म, क्षय प्रसंग यहीं खत्म हो जाएगा, मोक्ष वोक्ष नहीं मिलेगा। तो खेती व्यापार नौकरी करेंगे तो इसी जन्म में खा पी के खत्म हो जाएगा फल, और यज्ञ करेंगे तो अगले जन्म में खत्म हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। आया समझ में? लौकिक कर्म का फल इसी जन्म में खा पी के खत्म, वैदिक कर्म यज्ञ का फल अगले जन्म में खा पी के खत्म, स्वर्ग मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए ये भ्रांति में मत रहना हवन करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। हाँ, हवन से मोक्ष नहीं होगा, ठीक है। हाँ, स्वामी जी, फल की समाप्ति हो रही है या कर्म की समाप्ति? फल की भी, फल खा लेने से खत्म। हमने नौकरी की, 40,000 वेतन मिला, खा पी के खत्म हो गया, कर्म भी खत्म हो गया, फल भी खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गए, ठीक है ना। तो अभी पैसे कमाए, खा पी के पैसे खत्म हो गए, ये फल खत्म हो गया। यज्ञ किया, उसका फल स्वर्ग मिला, वो अगले जन्म में खा पी के खत्म हो गया, तो फल ही खत्म हो गया, ठीक है। कर्म तो ये समाप्त हुआ, कर्म तो तभी वो तो अभी खत्म हो गया था कर्म, तो फल उसका अगले जन्म में खत्म हो गया, भोग लिया इसलिए। भोगे बिना कोई कर्म खत्म नहीं होता, ध्यान रखना। जब तक कर्म का फल नहीं भोगेंगे तब तक कर्म खत्म नहीं होगा, वो पेंडिंग रहेगा, संचित रहेगा। जब फल भोग लेंगे तब खत्म होगा, ठीक है। तो आगे देखिए, उच्यते च, ऐसा ही शास्त्र में कहा है, तद यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, जैसे इस जन्म में हम कर्म करते हैं, खेती व्यापार नौकरी, और उसका फल खा पी के यहीं खत्म हो जाता है, उसी तरह से अमुत्र पुण्यचितो, जो हमने पुण्य कमाया, दान दिया, सेवा की, गौ रक्षा की, प्राणियों की रक्षा की, हवन किया, जो भी अच्छे अच्छे काम किए, इन पुण्यों का कर्म का फल भी अगले जन्म में खत्म हो जाता है, खा पी के खत्म, यहीं खत्म हो जाता है, मोक्ष में नहीं फल देगा वो, यहीं पूरा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जब यहाँ के कर्म किए, लौकिक कर्म किए, चाहे वैदिक कर्म किए, उनका फल इसी संसार में भोग के, जातीय भोग के रूप में खा पी के खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है, आवृत्ति योगात पुरुषस्य आवृत्ति योगो भविष्यति, फिर आत्मा फिर अगला जन्म लेगा, मोक्ष तो नहीं मिलेगा। तो लौकिक कर्मों से, वैदिक कर्मों से किसी से भी मोक्ष होने वाला नहीं है, अष्टांग योग से होगा, अदृष्ट साधनम। हाँ, अदृष्ट साधन से मोक्ष होगा, जो पहले बताया था। इसलिए लौकिक कर्म, ये जो लौकिक वैदिक कर्मों का फल यहाँ भोगने के बाद पुरुषस्य आवृत्ति योगो भविष्यति, आत्मा का फिर अगला जन्म होगा, आवृत्ति फिर से लौट के आना है संसार में, आवृत्ति पुनर्जन्म फिर होगा। अतः अपुरुषार्थत्वम, इसलिए लौकिक वैदिक कर्म करते रहो, इससे पुरुष का प्रयोजन पूरा सिद्ध नहीं होगा। अपुरुषार्थम, पुरुष का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। पूरा करने के लिए तत्व ज्ञान, प्रकृति पुरुष का तत्व ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, वैराग्य प्राप्त करना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी, 5 क्लेश दग्धबीज करने पड़ेंगे, तब मोक्ष होगा, तब पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होगा। ये करना, ठीक है। चलिए लिखिए सूत्रार्थ। वेदोक्त यज्ञादि कर्म करने से भी, वेदोक्त यज्ञादि कर्म करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि ऐसे कर्मों का फल मोक्ष नहीं है। क्योंकि ऐसे कर्मों का फल मोक्ष नहीं है। यदि ऐसे ही कर्म करते रहे तो इनसे बार बार संसार में
इनसे बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा और इन यज्ञादि वैदिक कर्मों से भी आत्मा का प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगा। मोक्ष प्राप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगा।